आज हम बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 1.2 का। संख्या है 26 और 91। इन दोनों का मोसो में से एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम लार्जेस्ट मल्टीपल निकालना है हमें। तो हम जो है सबसे पहले इसे अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो खुद अपने आप में टूटती नहीं हो उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 2, 3, 5, 7, आपका 11, ये संख्या ऐसी है जो खुद नहीं टूटती। जबकि 4 ये टूट सकती है, 2 दूना 4, 6 2 तिया 6, 8 तो 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8, इस तरह से ये टूट सकती है। तो जब तक जो संख्या खुद टूटती हो वो भाज्य होगी, और जब तक टूटना बंद कर देती हो तो वो अभाज्य हो जाती है। तो अभाज्य गुणनखंड में हम तोड़ेंगे, तो 26 को हम तोड़ेंगे तो 2 से खाएगा 2, 1 2, 2 3 6, इससे अधिक हम नहीं तोड़ सकते हैं। तो 26 का हमारा होगा 2 गुना 13। और दूसरा है 91, इसको भी तोड़ेंगे तो ये जो है फिर 7 से बोल सकते हैं, 7 एकम 7, 2 बचा 7 3 21, तो 7 गुना 13। HCF ज्ञात करेंगे गुणनखंड के द्वारा। तो यहाँ पे जो कॉमन होगा, दोनों संख्याओं में जो कॉमन होगा उसको लेंगे। कॉमन यहाँ 13 है, इसलिए 13 हमारा HCF होगा। अगर और भी कोई कॉमन होता तो उसे भी गुना के रूप में लिखते, लेकिन यहाँ पर सिंपल सा एक ही कॉमन है, 13 और 13 दोनों में। और एलसीएम का तरीका ये है कि जो कॉमन है उसको लिखेंगे, कॉमन को लिखेंगे, और जितना बच जाता है, जो भी संख्या गुना होने से बच जाता है, सबको उतार देंगे। मीन्स यहाँ 2 गुना 7। तो इस तरह से 13 दूना 26, 26 को 7 से गुना कर लेंगे तो 7 छके 42, और 7 दूना 14, और 4 जो है 14 4 18, 182 हो जाता है। ये हमारा HCF और ये हमारा LCM। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 510 और 92 का यहाँ पे LCM और HCF निकालेंगे। तो 510 को फैक्टर करेंगे, देखते हैं कि ये 2 से टूट जाएगा। 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 1 बचा 2 पंचे 10। फिर यह 5 से टूट रहा है, 4 25, 5 एकम 5, और ये 3 से टूटेगा, 3 एकम 3, 2 बचा 21 हो गया, 3 से 21। तो हम इसको लिख सकते हैं 510 को अरेंज करके 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। 92 को फैक्टर करेंगे। 92 2 से टूटेगा, ये 2 चौके 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से टूटेगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब इससे अधिक नहीं टूट सकता है। 2 गुना 2 गुना 23। अब जो है यहाँ पे हम देखेंगे HCF। तो HCF यहाँ पर 2 कॉमन हो रहा है, 2 को लिखेंगे। और कोई संख्या नहीं है जो कॉमन है, यहाँ 3 है तो यहाँ नहीं है, यहाँ 5 है तो यहाँ नहीं है, 17 है तो यहाँ नहीं है, 23 यहाँ है तो यहाँ नहीं है, 2 है तो यहाँ नहीं। तो ये इसका HCF मात्र 2 होगा, लेकिन इसका LCM जो कॉमन था उसको लिखा 2, और साथ में ये 2 छूट रहा है, इसको भी लिखेंगे। यहाँ 3 छूटा, इसको भी लिखेंगे। यहाँ 5, और यहाँ 17, और ये 23। इस तरह से जितना भी छूटा हुआ अंक था सबको लिख देंगे, और सबको गुणा कर देंगे एक साथ। 5460 इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 12, 15 और 21 मीन्स यहाँ 3 संख्याओं का LCM और HCF एक साथ देखेंगे विधि द्वारा। तो 12 को तोड़ेंगे, फैक्टर करेंगे 12, तो 2 से कटेगा, ये 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 2 गुना 3,
फिर 15 को फैक्टर करेंगे तो सिंपली 15 को 3 पचे 15 में से 3 गुना 5 और 21 को तोड़ेंगे तो 21 को भी तोड़ सकते हैं। 3 सते 21, 3 गुना 7। तो इस तरह से यहाँ HCF होगा। सब में जो है कॉमन ये 3 दिख रहा है, इसलिए कॉमन 3 होगा हमारा। हम लिख सकते हैं कॉमन 3 है यहाँ, HCF 3। और LCM जो होगा हमारा, ये 3 तो कॉमन है, ये लिखा गया। जो छूट गया, यहाँ दोनों 2 बच छुटा हुआ है, ये दोनों आया। यहाँ 5 आएगा और यहाँ जो है 7 आएगा। इस तरह से यहाँ देखते हैं 3 दूना 6, 6 सते 42, 42 और यहाँ 5 दूना 10, 42 दाही 420, 420 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन देखते हैं 8, 9, 25। यहाँ पे 8, 2 से तोड़ सकते हैं इसको, 2 दूना 4 दूना 8, फिर से 8 को फैक्टर किया, 9 को फैक्टर किया, 3 तिया 9 और 25 को फैक्टर किया। यहाँ पे 5 गुना 5। इस तरह से हमने तोड़ा इसको, सभी को हम तोड़ सकते हैं। यहाँ पे HCF कोई भी संख्या किसी से मैच नहीं कर रहा है। जब ऐसा कंडीशन आ जाए, एक भी फैक्टर, एक भी एलिमेंट किसी से मैच नहीं करे, कॉमन नहीं निकले, तो ऐसी स्थिति में 1 HCF होगा। क्योंकि 1 मल्टीपुल, प्रत्येक संख्या का मल्टीपुल होता है, गुना होता है, और वो लिखा नहीं जाता। इसलिए अगर 8 है तो 8 को 8 एकम 8 हम लिख सकते हैं। 9 है तो 9 एकम 9 भी लिख सकते हैं। तो किसी भी संख्या में एक मल्टीपुल होता ही होता है, इसलिए इसका HCF 1 होगा। और LCM निकालने के लिए यहाँ पे सभी संख्या को हम गुना कर देंगे, इसलिए कोई किसी कॉमन नहीं है। यहाँ इसका 8, इसका 9 और ये 25। ऐसे 25 8 200, 200 दूना हो गया 1800, 200 9 1800। इस तरह से हम सबको गुना कर देंगे। 2 को गुना कर दिया सभी को, 2 दूना 4 दूना 8, 3 3 9, 5 50 25, सबको गुना कर दिया और लिख दिया। अब हम जांच करेंगे कि दो संख्या जिसको हम PX और QX कह सकते हैं, दो संख्या PX और QX का जितना भी LCM और HCF होता है, वो जो है PX और QX के बराबर होता है। LCM गुना HCF। तो PX और QX में से दो संख्या है। पहले संख्या का नाम PX, दूसरी संख्या का नाम QX। तो यहाँ LCM और HCF के बराबर होता है। तो दो संख्याओं का LCM और HCF PX और QX यानी कि संख्याओं के गुणनखंड के बराबर होता है। हम ये चेक करेंगे। अगर इसमें PX नहीं दिया हुआ है तो हम LCM गुना HCF बटे QX लिख सकते हैं और इससे हम PX निकाल लेंगे। अगर QX नहीं दिया है तो QX निकालने का तरीका है LCM गुना HCF बटे यहाँ PX होगा। इसी तरह से अगर LCM नहीं पता है तो LCM बराबर होगा PX गुना QX बटे यहाँ HCF। इसी तरह से अगर HCF पता नहीं है तो यहाँ PX गुना QX बटे जो है यहाँ LCM होगा। इस तरह से हम किसी भी 3 दिए हुए संख्या से चौथे संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। चौथा मान ज्ञात करेंगे। आइए क्वेश्चन लेकर जांच करते हैं कि PX और QX LCM और HCF के बराबर होता है या नहीं। तो एक संख्या है 24 और 30। इसको हम जो है गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF ज्ञात करेंगे। 24 को फैक्टर करते हैं। 2 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 तिया 6। तो इस तरह से 2 का मल्टीपुल और 3 का मल्टीपुल, या 2 गुना 3 गुना 5 का मल्टीपुल आता है। और यहाँ पे HCF होगा
यहाँ पे जो मिल रहा है 2 और ये 3, ये दोनों जो है 3 मिलता है, तो 2 और 3, 2 3 6 इसका HCF होगा, जबकि इसका LCM होगा 2 और 3, तो ये मैच कर गया। उसके अलावा जो है यहाँ 2 छूटता है, 2 2 और 1 5, तो यहाँ पे जो है इसका मल्टीपल होगा 2 3 6 2 9 12 और 12 2 9 24 5 120। अब जांच करते हैं क्या Px और Qx बराबर, Px और Qx का गुणन LCM HCF के बराबर है या नहीं। तो 24 गुना 30 बराबर LCM का HCF 6 गुना 120, 24 3 72 720, यहाँ 12 6 72 720। इसका मतलब यहाँ LCM और HCF का जो गुणन है Px गुना Qx बराबर गुना LCM, ये जो है बराबर। हम जांच करते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, HCF दिया है 306 और 657 का 9। मीन्स यहाँ पर जो 2 संख्या दिख रहा है यही हमारा संख्या है, यही हमारा Px और Qx है। मीन्स Px का मान 306 और Qx का मान जो है 657 है, और यहाँ पे HCF 9 है, तो कहता है LCM कितना होगा। तो हम इस फार्मूले से पुट कर सकते हैं, फार्मूले पे पुट करेंगे। LCM बराबर कहता है कि Px गुना Qx, इससे पहले भी मैंने लिखा था, बटे HCF। तो यहाँ Px का मान 306, Qx का मान 657 और HCF का मान जो है 9 है। इस तरह से हम ये कटा सकते हैं। 3 3 9, यहाँ 3 एकम 3, 0 3 2 6, फिर जो है 3 से 1 कट रहा है, तो 3 एकम 3, और यहाँ 3 3 9 और 3 चौके 12। इस तरह से देखते हैं 34 गुना 657 है, इसका आंसर होगा 22,338 इन दोनों को गुना करके। तो इस तरह से हम LCM, HCF या Px या Qx किसी भी मान को हम निकाल सकते हैं।